यात्रीगण कृपया ध्यान दें। फर्ज कीजिए कि आप रहते हैं बिहार में और आपको बंबई के किसी अस्पताल में इलाज करवाना है। आपका जो पेशेंट है वो क्रिटिकल है, यानी कि उसको ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके अलावा कई ऐसे मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं जिसमें कई मेडिकल इक्विपमेंट्स लगते हैं और लोगों को बाहर यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में या फिर एक राज्य से 2-3 राज्य छोड़कर 1000, 2000, 3000 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है और उस वक्त उनको ये समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए। हम आज बिहार के एक ऐसे ही सुविधा के बारे में आपको बताने आए हैं और वो सुविधा है ट्रेन एम्बुलेंस के बारे में। मेरा नाम राहुल कुमार है, हनुमान एम्बुलेंस सर्विस से है। हम लोग ने ट्रेन एम्बुलेंस में पेशेंट शिफ्ट किए हैं जो समय हॉस्पिटल दानापुर से लेकर हम लोग दानापुर आए हैं। यहाँ ट्रेन में शिफ्ट किए हैं रेलवे स्टेशन पर। यहाँ से इनको फिर हम लोग बेंगलोर ले जाएंगे सेम प्रोसेस से। रेलवे स्टेशन से वैदी हॉस्पिटल में ले जाकर हम लोग शिफ्ट कर देंगे बाय प्रोसेस। भारत 6 लाख छोटे गांवों का समूह है, केवल 20 बड़े शहर नहीं है और अस्पताल आपको 10 बड़े शहरों में ही है। खास करके अगर आप बात करें टर्शरी और क्वाटरनरी केयर का, जिसमें यूजुअली किसी भी प्रकार का ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है या रिप्लेसमेंट सर्जरीज जो होती हैं या बहुत हाई एंड क्रिटिकल केयर जिसमें लंग्स रिलेटेड इश्यूज हैं, लीवर फेलियर है, किडनी फेलियर है, इस तरीके के जो हाई एंड क्रिटिकल केयर केसेस हैं वो केसेस आज भी बिहार और ऐसे छोटे राज्यों में इसकी इलाज की बहुत व्यवस्था नहीं है। तो होता क्या है कि जब लोग बीमार पड़ते हैं और अपने नज़दीकी अस्पताल में आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं और वहाँ डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब आपको इससे बेहतर इलाज यहाँ नहीं मिलेगा, तो लोगों के दिमाग में 5-6 अस्पताल आते हैं। दिल्ली का एम्स अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल, सीएमसी वेल्लोर, कोयम्बटूर के एक हड्डी अस्पताल, बैंगलोर में निमहांस, ऐसे कई अस्पताल दिमाग में आते हैं और लोगों को इतनी लंबी दूरी जो अमूमन 1000 किलोमीटर से ऊपर की दूरी है वो तय करके उन अस्पतालों तक पहुंचना होता है। हम हनुमान एम्बुलेंस सर्विस से हैं। हम लोग पेशेंट के सहयोग हॉस्पिटल से पटना से लेकर बेंगलोर लेकर जा रहे हैं। कि अगर किसी को ट्रेन से जाना है तो उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे होगी? उसको टिकट करना होगा, उसको अपने अस्पताल जहां मरीज अभी भर्ती है वहां पर किसी स्टाफ को खुशामद करना पड़ेगा कि आप हमारे साथ चलिए, वो 10-15 हज़ार रुपए ले लेते हैं। उसके बाद जो इक्विपमेंट लगते हैं, महंगे इक्विपमेंट 1.5 लाख 2 लाख रुपए के इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो इक्विपमेंट उसको कहीं से रेंट पे लेना होगा क्योंकि हॉस्पिटल तो देता नहीं है, तो आपको कहीं से रेंट पे लेना होगा। फिर जो है दोनों तरफ में एम्बुलेंस चाहिए ताकि आपको ट्रेन तक पहुंचाए। तो बहुत जटिल प्रक्रिया। अगर किसी आम आदमी को बोल दिया जाए कि ट्रेन में इतना व्यवस्था करिए तो संभव ही नहीं हो पाता। स्ट्रेचर से और बाय स्कूप स्ट्रेचर से हम लोग ने प्लेटफॉर्म पर ले आए और इनको ट्रेन के अंदर शिफ्ट किए। इसके बाद हम लोग ने शिफ्ट करने के बाद इनको सारे इक्विपमेंट लगा दिए जो इनको नीड था, जैसे कि पैरामोनीटर है जिसमें बीपी और पल्स सारे चीजें बताती हैं। इसके बाद सिरिंज पंप भी लग चुकी है इनको, जो बीपी का दवा होती है वो चल रही है नोरेट। इनको यहाँ से हम लोग बेंगलुरु ले जाएंगे बाई ट्रेन और वहाँ ले जाके सेम प्रोसेस से पेशेंट बाय बर्थ से पिक करके प्लेटफॉर्म पर ले जाके हम लोग एम्बुलेंस से फिर शिफ्ट करेंगे वैदी हॉस्पिटल जो बेंगलुरु में। हनुमान ने क्या किया है कि इस प्रॉब्लम को समझा है कि लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस मेडिकल ट्रैवल इस देश की ज़रूरत है और हमने एंड टू एंड सॉल्यूशन, जिसको हम बेड टू बेड ट्रांसफ़र बोलते हैं, वो कंप्लीट है। राइट फ्रॉम टिकटिंग हमारा काम होता है, मेडिकल स्टाफ देना, डॉक्टर देना, इक्विपमेंट देना, ये सारा काम हम करते हैं और पेशेंट का पूरा ट्रांसफ़र हम करते हैं। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन ट्रांजिट जब वो ट्रेन में होता है तो जो डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस पेशेंट को लगते हैं वो IoT बेस्ड डिवाइस है और उसके बेसिस पे हमारे कमांड सेंटर में बैठा हुआ डॉक्टर पेशेंट को पूरी जर्नी में देख करके उसका सही इलाज करवा रहा होता है।